नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर तेज हो गया है। राजधानी जयपुर सहित अधिकतर जिलों में लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते आज भी 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। मौसम विभाग ने भी आज प्रदेश के 24 जिलों में घने कोहरे शीतलहर का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से राजस्थान में आज भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। रात से ही सर्द हवाओं के असर के चलते गलन बढ़ गई, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। बुधवार सुबह भी अधिकतर जिलों में कोहरे और बादलों की चादर छाई हुई है, जिससे सर्दी का असर और तेज हो गया। हालात यह है कि सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो हिल स्टेशन माउंट आबू सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 0 पर दर्ज किया गया। वहीं डूंगरपुर में 3, पाली में 5, सिरोही में 4.1, पाली में 4.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पिलानी में दिन का अधिकतम तापमान सबसे कम 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में 5 डिग्री तक दिन के तापमान में गिरावट आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम भजनलाल ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। इसके अलावा सीएम ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। नितिन गडकरी के साथ मुलाकात के दौरान राजस्थान से जुड़ी 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 99.35 किलोमीटर लंबे उत्तरी जयपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट और जयपुर से अमृतसर और जामनगर कॉरिडोर के प्रगति और क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इन दोनों परियोजनाओं को राज्य की यातायात व्यवस्था, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के आवास पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, हरियाणा सरकार की जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और हरियाणा के वन मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों के अधिकारियों ने जमीनी स्थिति से अवगत कराया। बैठक के बाद राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल्द ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के समन्वय से समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। नितिन गडकरी से मुलाकात में राजस्थान के भिवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र में लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पर बारिश के दौरान होने वाले जलभराव और यातायात बाधित होने के मुद्दे पर समाधान को लेकर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को भिवाड़ी धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाड़मेर जिले की हरसानी उप तहसील में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक भाटी ने बुधवार को जमीन पर बैठकर पानी की समस्या के निवारण के लिए सत्याग्रह शुरू किया। शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी दोपहर बाद बाड़मेर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में धरने पर बैठ गए। विधायक के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि जेजेएम परियोजना में भारी स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। कई गांवों में पाइपलाइन अधूरी पड़ी है, कहीं टंकियां बनी ही नहीं तो कहीं कनेक्शन देने में लापरवाही की गई। विधायक ने कहा कि इन अनियमितताओं को लेकर पूर्व में भी कई बार विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो शिकायतों को गंभीरता से लिया और न ही मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक भाटी ने कहा कि पेयजल समस्या का ठोस समाधान और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने के साथ ही आज हरसानी उप तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों की ओर पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। बंद का व्यापक असर देखने को मिला।
हालांकि आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन व चिकित्सकीय सेवाओं को बंद से अलग रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत लेआउट का उल्लंघन करते हुए पाइपलाइन बिछाई गई है। कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हुआ, मार्ग में मनमानी की गई और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में मंगलवार को उप तहसील मुख्यालय के सामने धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए जिला कलेक्टर के नाम उप तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगातार बाघ और बाघिनों की साइटिंग से पर्यटकों में उत्साह बना हुआ है। बाघों के खुले तौर पर नजर आने से पर्यटक खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बुधवार सुबह बफर जोन में हुई साइटिंग के दौरान पर्यटकों ने बाघ सेंट 18 को करीब से देखा। यह टाइगर जंगल से निकलकर ट्रैक पर आ गया था और काफी समय तक ट्रैक के आसपास ही घूमता रहा। ट्रैक पर अचानक बाघ के सामने आ जाने से जिप्सी में सवार पर्यटकों को कुछ देर के लिए डर जरूर लगा, लेकिन बाघ के शांत व्यवहार के चलते कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी। कुछ समय बाद बाघ वापस जंगल की ओर चला गया। इस रोमांचक अनुभव ने पर्यटकों के सफारी को यादगार बना दिया। वन विभाग के अनुसार वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में करीब 50 बाघ मौजूद हैं। बाघों की संख्या बढ़ने के साथ उनका प्राकृतिक दायरा भी सरिस्का से लगे आसपास के जंगलों तक फैल रहा है। शहर के नजदीक स्थित बफर जोन में लगातार टाइगर की साइटिंग होने से पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सरिस्का में सफल संरक्षण प्रयासों की भी पुष्टि हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सेना दिवस यानी 15 जनवरी को परेड होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। इसके चलते पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा के 5 किलोमीटर के परिधि में 8 जनवरी से 15 जनवरी तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर में सेना दिवस के दौरान परेड स्थल महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा के ऊपर के क्षेत्रों पर फ्लाई पास्ट अभ्यास के दौरान विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे, जिसमें काफी संख्या में दर्शक पधारेंगे, जिनकी सुरक्षा के मद्देनजर इन स्थानों की 5 किलोमीटर की परिधि में पतंग उड़ाने पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है। जयपुर में सेना दिवस परेड 2026 देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लोग SSOID के जरिए से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आर्मी डे परेड 2026 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बता दें कि गैड विभाग और जिला प्रशासन परेड को लेकर सारी तैयारी कर रहा है। जयपुर के महल रोड पर 9, 11, 13 और 15 जनवरी को कार्यक्रम होने हैं। कार्यक्रम के दिन पंजीकृत दर्शकों को सुबह 8:45 बजे तक परेड स्थल पर पहुंचना जरूरी होगा और परेड समाप्त होने से पहले किसी को भी स्थल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल KN करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान संभाली थी। वह भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद सेना का नेतृत्व किया था। भारतीय सेना दिवस पर जयपुर में परेड के चलते सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। परेड स्थल पर ड्रोन, कैमरा, लेडीज पर्स, बैग, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, नुकीली वस्तुएं या किसी भी प्रकार की संदिग्ध सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सेना ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अनुशासन बनाए रखें और गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से कार्यक्रम हो। जयपुर में आयोजित यह परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि देशभक्ति का अनूठा त्योहार है, जिससे युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और प्रेरणा बढ़ेगी। इसके साथ ही आम जनता को यह समझने का मौका मिलेगा कि सीमाओं पर तैनात सैनिक किस तरह राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में जल्द होने वाले नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को घूंघट और बुर्के में मतदान करने से रोकने के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की आड़ में बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस गाइडलाइन के समर्थन में है। इस मामले को लेकर कोहराम इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि राजस्थान में निकाय और पंचायत के चुनाव में महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगती है। हालांकि राजस्थान सरकार की दलील है कि मतदान कर्मी घूंघट और बुर्के वाली महिलाओं की पहचान के लिए स्थानीय महिलाओं की मदद ले सकते हैं। बहरहाल इस पूरे विवाद में घूंघट कहीं पीछे छूट गया है और बहस सिर्फ बुर्के को लेकर ही हो रही है।
जिस वजह से सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले स्थानीय निकाय के चुनाव विवादों ने हर घर में अपनी जगह बना ली है। कहा जा रहा है कि बिहार के बाद बुर्का अब राजस्थान के सियासी गलियारों में तूफान मचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राजस्थान में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव 15 अप्रैल तक हो जाएंगे। चुनाव से हफ्ते भर पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि चुनाव में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। यह भी कहा गया है कि परदानशी महिलाओं को पहचान साबित किए बिना उन्हें वोट डालने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। उन्हें चेहरे से घूंघट या बुर्का हटाकर अपनी पहचान साबित करनी होगी, इसके बाद ही उन्हें वोट डालने का मौका दिया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन परदानशी महिलाओं की पहचान चेक करने के लिए पोलिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी, स्थानीय आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर, टीचर या फिर पंचायत सदस्य जैसी किसी भी महिला की मदद ले सकते हैं। यह गाइडलाइन सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का साफ तौर पर आरोप है कि एक तरफ तो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है और दूसरी तरफ घूंघट और बुर्के में रहने वाली महिलाओं को पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है। पूर्व मंत्री खाचरियावास ने कहा कि इस गाइडलाइन के नाम पर बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाएगा और उन्हें वोट डालने से रोका जाएगा, इसलिए पहले से ही इस बारे में विवाद और प्रोपोगेंडा खड़ा कर मुस्लिम महिलाओं को डराने का काम किया जा रहा है। खाचरियावास के मुताबिक सर और चेहरे को ढक कर रखना भारतीय परंपरा में है। ऐसे में किसी विशेष पर शक होने पर पोलिंग कर्मी उससे पहचान पत्र तो मांग सकते हैं, लेकिन सभी महिलाओं के लिए चेहरा खोलकर पुरुषों को दिखाने का फरमान